जींद के उचाना में धन्यवाद रैली का आयोजन हुआ। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। रैली में पहुंचने पर आयोजक एवं उचाना विधानसभा से विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने 103 करोड़ 31 लाख रुपए लागत की 5 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपए लागत के 3 उद्घाटन और 74 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत के 2 शिलान्यास शामिल हैं। रैली में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उचाना की भूमि परिश्रम, परंपरा और प्रगति का संगम है। ये हरियाणा की वह धड़कन है जहां जब किसान का पसीना मिट्टी में मिलता है तो देश के अन्न भंडार भर जाते हैं। जब यहाँ का युवा संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है। उन्होंने कहा कि अन्न भंडार भरने वाले किसानों की भूमि उचाना को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया। यह भूमि ये परिश्रम की भूमि रही है, परंपरा और प्रगति का ये संगम है। साथियों, यह हरियाणा की ये भूमि, ये बांगर की भूमि, ये हरियाणा की धड़कन है। साथियों, जहां जब किसान अपना पसीना बहाता है और जब पसीना उसका माटी में मिलता है तो देश का अन्न भंडार भरने का काम ये मेरा यहाँ का किसान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना है। उचाना के विकास को गति देने के लिए 11 सालों के कार्यकाल में 98 सीएम अनाउंसमेंट हुई। इनमें से 78 का काम पूरा हो चुका है और 15 का काम प्रगति पर है। उचाना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हलके में विकास कार्य पर पिछले 11 वर्षों में 1409 करोड़ रुपए इस सरकार में खर्च किए गए हैं, जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में मात्र 386 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बरसोला माइनर और डाकल हेड इसका ये अपग्रेड किया जाए। मैं आज आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो काम नहीं होगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जींद द्वारा उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी और मार्केट कमेटी का भवन बनाने की बात देवेंद्र जी ने कही है। उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी मार्केट कमेटी का भवन का निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र को केवल सब्जुबाग दिखाते हुए वोट लेने का काम किया। विपक्ष आज मुद्दा विहीन हो चुका है, लेकिन हम जो कहते हैं उसे करते भी हैं। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15,448 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1,138 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया है। वोट तो लेने का काम किया, परंतु क्षेत्र को विकास में पीछे करने का काम किया है। हमने इस हलके में विकास कार्यों के लिए पिछले 11 वर्षों में 1,409 करोड़ रुपए पिछले 11 वर्षों में उचाना विधानसभा क्षेत्र के लिए खर्च करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा में बहनों बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की। इस योजना के तहत 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 9,22,000 से अधिक बहन बेटियों को 634 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में 36,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन्हें मिलाकर पिछले 11 सालों में 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मनरेगा की आड़ में हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए
केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण को शुरू किया। 100 नहीं 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी। साथ ही 1,51,282 करोड़ इसके लिए आवंटित किए। लेकिन कांग्रेस इसे लेकर भी दुष्प्रचार करने लगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सरकार की नीयत, नीति और अंत्योदय के संकल्प पर ही प्रदेश में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि उचाना में विकास तेजी से करवाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, विधायक पवन खड़गौदा भी मौजूद थे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।